हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के सहायता से भी देखा जाता है, एमआरआई के सहायता से भी देखा जाता है, सीटी स्कैन के भी सहायता से देखा जाता है। लेकिन यहां पर जो बिगनिंग किया है ये यूनिट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज। अच्छा, सबसे पहला यूनिट के बिगनिंग में मैं बताता हूं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो भी बीमारी हो, जो भी इन्फेक्शन की डिजीज हो या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो, जैसे कोलाइटिस हो गया, पोरीफिरेशन हो गया, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया खाने के रास्ते में या पेट के बाद के रास्ते में रुकावट हो जाता है, तो ये सारी चीजों के, ये सारी बीमारियों को देखने के लिए, है ना, जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनोलॉजिस्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनोलॉजिस्ट, ठीक है। गैस्ट्रो का जो मतलब होता है, यहां पर जो गैस्ट्रो शब्द लिखा हुआ है, इसका जो मतलब होता है गैस्ट्रो जो शब्द है ये गैस्ट्रिक से बना और उसका मतलब होता है स्टमक, और, है ना, तो स्टमक हो गया गैस्ट्रो, ये देखिए ये मैंने बना दिया गैस्ट्रो, ठीक है। और दूसरा क्या चीज हो गया? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी बना देते हैं आपके लिए, नहीं, ये देखिए, और अंदर में ऐसा ऐसा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपको इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और ये पैसेज है ना, ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? पैसेज, एक पैसेज है। अब इस पैसेज की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पैसेज है, इसमें अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी होगी तो ये जानलेवा तक हो सकती है, इसलिए कि हमारा जो सिस्टम चलता है, मेरा आपका सिस्टम, तो हम लोग जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, ड्रग लेते हैं, है ना, जो न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं, वो सारे का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में विलाई होता है, और वो विलाई रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। जो भी हम खाते हैं उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर किसी तरह का इंफेक्शन लगता है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, इंसान वीक होने लगता है। पानी तो पी रहे हैं लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? हाइड्रेशन करने से भी कोई खास फायदा नहीं, पानी चढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सारी बात है। तो यहां पर जो मेथड है इमेजिंग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, जो मेथड है, तो मेथड जो है आपको एक्सरे में है, व्हाइट से बना देते हैं। इसका जो मेथड है, एक तो एक्सरे से होता है, ठीक है, जो कि काफी रिलायबल है। लेकिन एक्सरे से जो होता है उसको हम लोग स्पेशल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पेशल प्रोसीजर है ये अलग अलग तरीके से होती है, ये जो स्पेशल प्रोसीजर है ये अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। क्या क्या होता है? एक होता है बेरियम सोलो। अच्छा, स्पेशल प्रोसीजर जो होता है, इस स्पेशल प्रोसीजर में डाला क्या जाता है भाई? तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। और कॉन्ट्रास्ट मीडियम में होता क्या है? तो बेरियम बेस्ड, ठीक है, ये बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडियम को दिया जाता है, ठीक है। अब
एक होता है बेरियम सॉलो, है ना, बेरियम मील और बेरियम मील फॉलो थ्रू। ठीक है, ये तीनों जांच 1, 2 और 3 जो एक्सरे से होती है, ये तीनों जांच आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होती है। क्या चीज के लिए होती है? ये तीनों की तीनों जो होगी, है ना, ये तीनों, है ना, ऑल थ्री फॉर स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों जांच केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए की जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आते हैं कि बच गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जहां तक बात आती है ना, तो इसके लिए होता है बेरियम एनिमा। इसके लिए क्या होता है? बेरियम एनिमा, है ना। तो ये सारा कंप्लीट पैकेज है जो आपको एक्सरे स्पेशल प्रोसीजर का टेस्ट है। और एक्सरे प्रोसीजर के जो टेस्ट हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, और ये सारा जो टेस्ट है, जैसे कि बेरियम सोलो हो गया, तो बेरियम सोलो ओसोफेगस के लिए ही किया जाता है। ठीक है, मेनली जो है वो ओसोफेगस यानी कि भोजन के नली के लिए किया जाता है। और बेरियम मील जो है ये स्टमक, है ना, और कुछ अपर पार्ट इंटेस्टाइन को देखने के लिए रहता है, लेकिन मेन पर्पस जो है ये स्टमक को ही देखेगा। और बेरियम मील फॉलो थ्रू क्या चीज के लिए है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए है। तो तीनों का अलग अलग काम हो गया। ठीक है ना। इसके से हम लोग करते हैं एसोफेगस का। एग्जामिनेशन। ठीक, चलिए इसको हम घेराबंदी कर देते हैं। ये बेरियम सॉलो हो गया, ओसोफेगस भोजन के नली के लिए। बेरियम मील हो गया स्टमक के लिए, है ना। और बीएमएफटी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। बंटवारा हो गया तीन तरह का टेस्ट और तीन तरह के पार्ट को देखने का। ठीक है, अब हम लोग दूसरे अगर टेस्ट की बात करते हैं, जो कि और भी कोई रिलायबल टेस्ट अगर होगा जिससे ये सारा टेस्ट किया जाता है, तो उसमें सीटी स्कैन भी आ जाता है, एमआरआई भी आ जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन भी आ जाता है। ठीक है ना। ये सब कैंसर जैसी बीमारी को दिखाने के लिए, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसे रोग को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या हुआ? जाके धो ना, क्लास ले रहे हैं। हम्म हम्म, नंबर 1 है बेरियम सॉलो। ठीक है, तो
ये ओसोफेजियल स्टडी के लिए किया जाता है और ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो नंबर 1 में आप सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर सकते हैं और दूसरा इसमें भी डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है। बात है, जो बेरियम है उसको पिलाया, सॉलो करेगा, बस इमेज ले लिया जाता है। लेकिन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या होता है कि एयर भी डाला जाता है, ठीक है, साथ में एयर भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि इससे हम लोग म्यूकोसल डिटेल को देख सकते हैं। तो ये डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी ओसोफेगस के लिए तो उतना नहीं होती है, लेकिन ये अगर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में बेरियम सॉलो किया जा रहा है तो उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस होगा फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द म्यूकोसल डिटेल ऑफ द ओसोफेगस, है ना, ओसोफिजियल कर देते हैं, ओसोफिजियल, सोफिजियल वॉल, ठीक है। तो ये डिटेल स्टडी कराएगा, ठीक है। रही बात एसोफेगस के लिए क्यों किया जाता है, कारण तो होना चाहिए बेरियम सॉलो करने का कारण। कारण ऐसा ही नहीं लिखाएगा, तो बेरियम सॉलो का कारण किस लिए कराया जाएगा, क्या उसका इंडिकेशन है, किस लिए बेरियम सॉलो होना चाहिए। तो नंबर 1 है डिस्फैगिया, ठीक है, जब डिफिकल्टी हो सॉलो करने में तो उसको हम लोग डिस्फेगिया कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बेमतलब का हो रहा है, इपीगैस्ट्रिक रीजन में खास करके दर्द हो रहा है, ठीक है। मुंह से खून की उल्टी का होना, ठीक है, उसमें भी किया जाता है। जब उल्टी करेगा, वॉमिटिंग करेगा, वॉमिट करेगा, ठीक है, तो उस दौरान मुंह से खून की उल्टी होना, ठीक ना, इसके लिए भी ये टेस्ट होता है, ये भी इंडिकेशन है। अनएक्सप्लेन्ड यानी कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि कारण क्या है, वजन क्यों घट रहा है, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है ऐसा कारण, ओसोफेगस में ट्यूमर डेवलप कर गया हो, है ना, या कोई ऐसा कारण हो रहा है जिससे भोजन नहीं जा पा रहा है ठीक से, न्यूट्रिशनल डिजीज हो गई हो, तो जाहिर है वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी इस टेस्ट को किया जाता है। और पांचवा हो गया आपको हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया, हर्निया का मतलब होता है कि कोई ऑर्गन जो है भगवान ने जहां पर रखा है, वजन उठाने से या किसी कारणवश किसी पैथोलॉजिकल डिजीज से वो ऑर्गन घसक करके अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, तो उसको हम लोग हर्निया कहते हैं।
उसको हम लोग हर्निया कहते हैं। अब मान लीजिए कि इंग्विनल रीजन में होता है तो उसको इंग्विनल हर्निया कहते हैं। ये हाइटस रीजन में होगा तो इसको हम लोग हाइटस हर्निया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है ना, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं, इसके एक छेद ऐसा होता है जिससे एक नली आकर के नीचे आती है जिसको हम लोग अयोटा कहते हैं। ठीक है, फिर एक नली इधर से आती है राइट साइड से जिसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जान लीजिए कि जो भोजन की नली आएगी है ना, तो वो भी यहीं पर खुलेगी और इसका जो रीजन होगा यहाँ पे स्टमक आ जाता है। ठीक है, तो ये जो छेद है जिससे या तो अयोटा आ रहा है, चाहे इंफीरियर वेना कावा आ रहा है, चाहे स्टमक में ओसोफेगस आकर के जुट रहा है, ये जो छेद जिससे क्रॉस करता है ना, उसी को हम लोग हाइटस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइटस। तो इंफीरियर वेना कावा से का ये हाइटस हो गया, ये अयोटा का हाइटस हो गया, और यहाँ पर जो हाइटस है ये ओसोफेगस का ओसोफिजियल हाइटस हो गया। ठीक है, अब होता क्या है ना, हाइटस हर्निया में एक्चुअली में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ से डायफ्राम है और इस डायफ्राम से आपको निकल गया ओसोफेगस और स्टमक में अटैच किया, लेकिन ये यहाँ पर से डैमेज हो जाता है। ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो मैं डैमेज ही बनाऊंगा तब ना अच्छा रहेगा, तो डैमेज मैं बनाता हूँ। तो डैमेज हो जाता, और इसके डैमेज होने से कुछ पार्ट जो है ऊपर चला जाता है। डैमेज होगा तो ये पैक नहीं रह पाएगा और उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम डेवलप करेगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम डेवलप करेगी। किस तरह? अब मान लीजिए कि डायफ्राम यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये कमजोर हो गया, तो स्टमक का जो हिस्सा है कुछ ये ऊपर की तरफ आएगा। स्टमक का हिस्सा जो है एब्डोमेन में इंटर कर जाएगा, इधर आ जाएगा बल्क करके। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टमक का पार्ट है वो ऊपर आया, यहां से कुछ पार्ट ऊपर आ गया। अब जो ये कंडीशन कहलाती है इसको हम लोग कहते हैं हाइटस हर्निया। इसको हम लोग कहते हैं हाइटस हर्निया। अटेंडेंस लीजिए जल्दी से, अटेंडेंस ले लीजिए, तो जल्दी से कोई अटेंडेंस जल्दी से ले लीजिएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा। इस ऐसे कोशिश करता हूं। मोड फुल स्क्रीन हो गया, चलिए हो गया, थैंक्स गॉड। फाइल फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको कीजिए सेव डेस्कटॉप पे। चलिए हो गया।